आरोग्य अंक में यज्ञोपवीत से स्वस्थ लाभ। यज्ञोपवीत भारतीय संस्कृति का मौलिक सूत्र है। इसका संबंध हमारे आध्यात्मिक, आदि दैविक तथा आदि भौतिक जीवन से है। यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ को यज्ञ सूत्र तथा ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है। बाएं कंधे पर स्थित जनेऊ देव भाव की और दाएं कंधे पर स्थित पितृ भाव की द्योतक है। मनुष्यत्व से देवत्व प्राप्त करने हेतु तो यज्ञोपवीत सशक्त साधन है। यज्ञोपवीत का हमारे स्वास्थ्य से बहुत गहरा संबंध है। हृदय, आंतों तथा फेफड़ों की क्रियाओं पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। लंदन के क्वीन एलिजाबेथ चिल्ड्रेन हॉस्पिटल के भारतीय मूल के डॉक्टर R.S. सक्सेना के अनुसार हिंदुओं द्वारा मल मूत्र त्याग के समय कान पर जनेऊ लपेटने का वैज्ञानिक आधार है। ऐसा करने से आंतों की अपकर्षण गति बढ़ती है, जिससे कब्ज दूर होती है तथा मूत्राशय की मांसपेशियों का संकोच वेग के साथ होता है। कान के पास की नसें दबाने से बढ़े हुए रक्तचाप को नियंत्रण तथा कष्ट से होने वाले श्वास क्रिया को सामान्य किया जा सकता है। कान पर लपेटी गई जनेऊ मलमूत्र त्याग के बाद अशुद्ध हाथों को तुरंत साफ करने हेतु प्रेरित करती है। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद बार बार हाथ पैर तथा मुख की सफाई करते रहने से बहुत से संक्रामक रोग नहीं होते। योग शास्त्रों में स्मरण शक्ति तथा नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए कर्णपीडासन का बहुत महत्व है। इस आसन में घुटनों द्वारा कान पर दबाव डाला जाता है। कान पर कसकर के जनेऊ लपेटने से कर्णपीडासन के सभी लाभों की प्राप्ति होती है। इटली में बारी विश्वविद्यालय के न्यूरोसर्जन प्रोफेसर एनरिका पिरांजेली ने यह सिद्ध किया कि कान के मूल में चारों तरफ दबाव डालने से हृदय मजबूत होता है। पिरांजेली ने हिंदुओं द्वारा कान पर लपेटी गई जनेऊ को हृदय रोगों से बचाने वाली ढाल की संज्ञा दी है। आरोग्य अंक में नैसर्गिक चिकित्सा, रोग ऐसे भी ठीक हो जाते रहे। ये बात अच्छी तरह समझ में आती है कि प्रकृति माता अपनी गोद में जिन वनस्पतियों औषधियों को स्वयं उगाती है, उसका औषधीय गुण स्वाभाविक रूप से बना रहता है और उसकी गुणवत्ता भी विलक्षण रहती है। इसलिए उन औषधियों से निर्मित औषधों का प्रभाव भी अक्षुण्ण होता है। अपने भारत देश के लिए प्राकृतिक संपदा का आलय हिमालय वरदान स्वरूप है। उसी हिमालय के एक संक्षिप्त भूभाग कुर्माचल कुमाऊं के पर्वतीय देश को यहाँ अध्ययन का विषय बनाया गया है और यहाँ की पुरातन आरोग्य विधा का किंचित निर्दर्शन कराने का प्रयास किया गया है। संप्रति यह भूभाग उत्तरांचल के परिसीमा में अंतर्हित है। प्रकृति के सानिध्य का कुछ ऐसा प्रभाव है कि यहाँ रोग कम पनपते हैं। यहाँ का परिवेश शुद्ध एवं सत्व संपन्न है। यहाँ प्रवहमान वायु के परमाणुओं में विचित्र स्फूर्ति एवं चैतन्य शक्ति परिव्याप्त है। देवदारू बनी के सघन प्रदेश स्वयं में रोगों के प्राकृतिक निदान स्थल से हैं। वर्ष भर में प्रायः 10 माह शीत का प्रभाव रहता है, इसलिए बीमारियां कम होती हैं। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, लोगों का जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण था। आहार विहार अत्यंत संयमित था। दिनचर्या नियमों में बंधी थी। कठोर परिश्रम होने से शारीरिक व्यायाम स्वतः संपन्न हो जाता था। भूख मीठी कि भोजन मीठा, ये कहावत चरितार्थ होती देखती थी। लोग प्रकृति के अनुकूल चलते थे। शुद्ध जल एवं शुद्ध वायु उपलब्ध थी। घरों को गोबर से लीपा पोता जाता था। आचार विचार खान पान पर लोग बड़ा ध्यान देते थे। वे सदाचार परायण थे।
तो फिर रोगों को पनपने का मौका कैसे मिलता। जन्मांतरीय कर्मज व्याधियों के लिए देव व्यापाश्रय चिकित्सा का अवलंबन बहुतायत से होता रहा। लोग सुखी थे, संपन्न थे, निरोग थे, स्वस्थ थे एवं बलिष्ठ थे। लोगों की इतनी आवश्यकताएं नहीं थी, अतः अमन चैन अधिक था। यदि कुछ आदि व्याधि आ भी गई तो उसका भी उपाय कर लिया जाता था। घरेलू औषधों का बोलबाला था। आज के जैसे रोग सुने नहीं जाते थे। ना कहीं अस्पताल, ना कहीं डॉक्टर। घरेलू इलाज काफ़ी था। घर की बड़ी बूढ़ी माताएं सब जानती थी। खास खास लोगों को जड़ी बूटियों का ज्ञान था। जंगल में गए, जड़ी खोद लाए, घिस करके पिला दी, बस रोग भाग गया। ये आश्चर्य नहीं, सत्य बात है। आज भी घर के सियाने ये सब बातें बताते हैं। वे सच्चे और सीधे साधे होते थे, झूठ नहीं बोलेंगे। पेट दर्द हुआ, अजीर्ण हुआ तो लंघन कराना मुख्य कार्य था। गांव में कुछ सियाने बूढ़े लोग थे जो चूल्हे की हल्की गरम गरम राख को लेकर के नाभि के चारों ओर धीरे धीरे इस प्रकार मलते थे कि दर्द में शीघ्र ही आराम मिल जाता था और अपान वायु तथा आंतों में जमे मल का भी निस्सारण हो जाया करता था। पथ्य में दही या मट्ठे का बाट पिलाया जाता था। दही या मट्ठे को थोड़े पानी में उबाल करके हींग या मेथी से छौंक करके हल्दी नमक से युक्त बना पेय पदार्थ बाट कहलाता है। यहाँ सिनसुन नामक एक जहरीला कांटेदार पौधा होता है। यूं ही छू जाए तो फफोले उठ जाते, भयंकर खुजली और दर्द होता है, पर यह लाभकारी औषधि है। ये स्नायु संबंधी दोषों तथा नसों के दर्द, कमर दर्द आदि में उपयोगी है। जैसे कमर में दर्द हो तो धूप में रोगी को पेट के बल लिटा करके किसी मोटे कपड़े से इस पौधे को पकड़ करके हल्के कपड़े से ढकी कमर पर धीरे धीरे इससे आघात किया जाता है। इसके कांटों का असर अंदर प्रविष्ट होता है। हल्की चुभन तथा झंझनाहट मालूम पड़ती है। थोड़ी देर में स्वतः ठीक हो जाती है। ऐसा 3-4 दिन करने से दर्द जाता रहता है। ये सिनसुन गायों के दूध बढ़ाने में भी उपयोगी है। अभी कुछ दिनों पहले तक हिमालय के भौंट देश से भोटिया तथा शोक लोग जाड़ों की ठंड से बचने के लिए नीचे उतर आते थे और अपने साथ हिमालय की जड़ी बूटियाँ अतीस, कटकी, गंधरायन, शिलाजीत, जम्मू आदि लावा करते थे, जो अनेक रोगों के निवारण के लिए पर्याप्त होती थी। यहाँ का शिलाजीत बड़ा ही गुणकारी होता है। जाड़ों में दूध के साथ इसका सेवन आम बात थी। शहद की यहाँ की भाषा में मो कहा जाता है। यह नाम शहद की मक्खी मौन के आधार पर पड़ा है। पहले खूब होता रहा, शुद्ध ही होता था, मिलावट होती है ऐसा लोग जानते भी नहीं थे। मोह की कई कोटियाँ सुनी जाती हैं, जिनमें चूरिया मोह सर्वोत्तम होता था। चूरा के वृक्ष में छोटे छोटे भीनी गंध वाले सफ़ेद पीले फूल लगते हैं। उन्हीं का रस लेकर के मधुमक्खियाँ ये शहद बनाती रही। शक्तिवर्धक तथा मस्तिष्क विकार दूर करने के लिए दूर्वा का रस पीना आम बात थी। माताएं बच्चों को गोश्त में ले जाकर के धरोष्ण दूध पिलाया करती थी। प्रायः हर घर में गाय थी। 2 लोगों के मिलने पर कुशल क्षेम समाचार के मध्य धीनाली कुतक छे अर्थात दूध देने वाली गायें घर में कितनी हैं, यह अवश्य पूछा जाता था। दूध घी का चलन था। घरों में छाछ, मट्ठा
बांटने का रिवाज था। जले कटे घाव, फोड़े, फुंसी, दास्त, खाज के लिए गाय का घी चुपड़ना मलना पर्याप्त होता था। छोटे बच्चों को मिट्टी से ज़्यादा परहेज नहीं कराया जाता था, अतः वह सुडौल रहते थे। गर्भवती स्त्री का विशेष ख्याल रखा जाता था। गांव की बड़ी बड़ी औरतें उसे रहनी करनी सिखाती थी। टीके इंजेक्शनों की तब पैदाइश ही नहीं थी। न प्रसूता के लिए गौमूत्र का पान तथा आग का सेंक करना मुख्य दवा थी। हाँ, गर्म दूध में घी डाल करके जरूर पिलाया जाता था। हल्दी, अजवाइन घी में भून करके, पानी में उबाल करके, गुड़ मिला करके दिया जाता था। इससे प्रदर संबंधी कोई विकार नहीं होता था। शिशु के लिए माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार रहा। दूध की बोतलों का जमाना तो अब आया है। जानकार माताएं तो इन सब से अब भी परहेज रखती हैं। आंखें लाल होने, उनसे पानी आने तथा बाहरी चोट लगने से माता का दूध आँखों में डालना अचूक औषध थी। हड्डी बिठाने वाले, नसों का ज्ञान रखने वाले तथा नाभि का उपचार करने वाले आसपास के गांव से बुला लिए जाते थे। एरंड की पत्तियों का सेंक दर्द निवारक एवं शीत निवारक होता था। मालती वसंत, अभ्रक, रस सिंदूर, वंशलोचन आदि का प्रयोग होता था। दालचीनी के जंगल अभी हाल ही तक देखे गए हैं। ठंड के दिनों में इनकी मुलायम पत्तियां चाय में डाली जाती थी। ठंड के दिनों कुल्थ से बना रस बड़े शौक से लोग पीते थे। जाड़ा भी दूर और पथरी से भी बचाव। वैद्यकी का भी खूब प्रचार था। कई गांव में औषध निर्माण होता था। दांतों की सफाई, पायरिया आदि के लिए तिमूर नामक एक काष्ठ औषधि का प्रयोग होता था। दांतों में कीड़ा लगा हो तो कंटकारी की डंठल को आग में जला करके वह भस्म दांतों के खों में डाल दे, बस दर्द से छुटकारा मिल गया। सिर में तेल ठोंकना और शीर में तेल मलना अच्छा माना जाता था। जर आदि में लंघन तथा स्वेदन खूब कराया जाता था। जर उतर जाने पर भी विशेष देखभाल होती थी। खुली हवा तथा ठंड से परहेज कराया जाता था। पथ्य के रूप में दही, चावल और पानी के संयोग से बने तथा हल्के नमक एवं हल्दी से युक्त घी, हींग, मेथी से छौंक लगे पक्क पदार्थ जो जोल कहलाता है, खिलाया जाता था। अड़ूसा यहाँ खूब होता है। सांस, कास, क्षय तथा खांसी आदि में इसके क्वाथ के गुणों से लोग परिचित थे। ऐसी अनेक औषधियाँ यहाँ होती रही हैं जिससे सहज में उपचार हो जाता रहा। तब आज के जैसे इतने भयंकर रोग पैदा ही नहीं हुए थे। इन्फेक्शन से भी लोग परिचित नहीं थे। दवा अपने प्राकृतिक रूप में होती थी, इसलिए साइड इफ़ेक्ट की कोई बात ही नहीं थी। दवा जानने वालों में सेवा का भाव था। लोग भी उनका खूब आदर करते थे। परस्पर सद्भाव था। सब कामों में भगवान जी को साक्षी रखा जाता था, अतः फायदा ही होता था। लोगों की आवश्यकताएं कम थी, मौज से गुजारा होता था। आज के जैसी हाय हाय नहीं थी। अमन चैन था, खुशहाली थी। नए जमाने की हवा क्या लगी कि सब उल्टा पुल्टा हो गया। अब तो गांव गांव स्वास्थ्य केंद्र खुल गए हैं, हॉस्पिटल खुलने लगे हैं, प्राइवेट क्लिनिक खुल रहे हैं, परामर्श केंद्रों की प्रतिष्ठा भी हो रही है, तथाकथित प्रैक्टिस चल रही है। लोग भी अप टू डेट हो गए हैं, तो बेचारे रोग पीछे क्यों रहे। विकास की बात है, लोगों ने भी पांव फैलाने शुरू कर दिए हैं। वे विकास की सोच रहे हैं, किसी को क्या फर्क पड़ेगा। पर गांव की बची खुची वे बड़ी बूढ़ी माताएं
और वे सियाने लोग जो चुटकी में सब ठीक कर दिया करते थे, ये सब देख सुन कर के बेहद परेशान हैं और बोल उठते हैं, अभी ये हाल है, आगे क्या होगा भगवान ही जाने। अरे सपूतों, कुछ ऐसी रहनी सहनी बनाओ कि इन दुआओं से पाला ही नहीं पड़े। आरोग्य अंक में स्वस्थ जीवन के सूत्र। देव दुर्लभ मानव शरीर को स्वस्थ रखे बिना प्राणी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता। कर्म, ज्ञान, भक्ति, उपासना और चतुर्विध पुरुषार्थ के समुचित साधन स्वस्थ जीवन में ही संभव हो सकते हैं। आजकल शारीरिक तथा मानसिक भोग विलास के प्रसाधनों की इतनी विपुलता हो गई है कि सामान्य मानव मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य से दिनों दिन विमुख एवं वंचित होता जा रहा है। जीवन की अति व्यस्तता, विलासता या इंद्रिय लोलुपता के कारण मानसिक तनाव तथा शारीरिक कष्ट, गलत रहन सहन का कुप्रभाव बढ़ता जा रहा है। मानव के सहज स्वाभाविक गुण प्रेम, सहानुभूति, सेवा तथा सद्व्यवहार आदि तीव्र गति से समाप्त होते जा रहे हैं और इनके स्थान पर घृणा, भय, ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में पाचन तंत्र के रोगों की उत्पत्ति होती है, जो सब प्रकार के रोगों के कारण है। गंभीरता से विचार करने पर यह ज्ञात होता होगा कि अंतर मन में व्याप्त भय, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, राग, द्वेष के भीतर ही समस्त रोगों का बीज या अंकुर विद्यमान है। आजकल लोग स्वस्थ तो रहना चाहते हैं, पर इसके लिए डॉक्टरी दवाओं का प्रयोग अधिक करने के परिणाम स्वरूप उपस्थित रोग के दब जाने पर भी अन्य कई रोगों के बीज का सूत्रपात शरीर में हो जाने से निरंतर कष्ट में पड़े रहते हैं। सामान्यतः व्यक्ति छोटी मोटी बीमारियों से परेशान रहते हैं और उनके लिए बार बार चिकित्सकों की शरण लेनी पड़ती है। वास्तव में खान पान, आहार विहार एवं रहन सहन की अनियमितता तथा असंयम के कारण ही रोग व्याधियों का प्रादुर्भाव होता है। संयमित और नियमित जीवन से प्राणी रोग मुक्त हो जाता है। प्रकृति के कुछ सरल और स्वाभाविक नियम हैं जिनके अनुपालन का ध्यान रखने पर व्यक्ति प्रायः अस्वस्थ नहीं होते। यदि किसी कारणवश कोई बीमारी हो जाती है तो बिना औषध सेवन किए वे प्राकृतिक नियमों के पालन से स्वस्थ हो सकते हैं। प्राचीन काल से भारतीय परंपरा में संयमित आहार विहार से युक्त नियम पूर्वक जीवन यापन ही स्वस्थ जीवन का सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। इस दृष्टि से सर्वसाधारण के लिए उपयोगी स्वस्थ जीवन के कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं सूत्र यहाँ प्रस्तुत हैं। पहला है स्वस्थता का रहस्य। रोगों के उपचार की अपेक्षा रोगों से बचना अधिक श्रेयस्कर है। यदि हम प्रयत्न करें और स्वास्थ्य संबंधी कुछ आवश्यक नियमों की जानकारी प्राप्त करके उनका नियम पूर्वक पालन करें तो अनेकों रोगों से बच करके प्रायः जीवन पर्यंत स्वस्थ रह सकते हैं। सर्वप्रथम ये जानना आवश्यक है कि स्वस्थ कौन है। वास्तव में मनुष्य के स्वस्थ रहने का अर्थ यह है कि उसके शरीर के सभी अंग पूर्ण और अपने अपने कार्य का निर्वाह करने में समर्थ हो। शरीर ना अधिक स्थूल हो, ना अधिक दुर्बल हो तथा मन एवं मस्तिष्क पर पूर्ण अधिकार हो। स्वस्थ रहने के लिए शरीर एवं मन दोनों का स्वस्थ होना अनिवार्य है। यदि आपका शरीर स्वस्थ एवं हृष्ट पुष्ट है किंतु मन दुर्बल, अस्वस्थ एवं रोगी है तो ऐसी शारीरिक स्वस्थता किसी भी कार्य के लिए उपयोगी नहीं है। मन की प्रेरणा से ही शरीर को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अस्वस्थ मन द्वारा किया गया कार्य कभी भी सुचारू रूप से पूर्ण नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि मन स्वस्थ है और शरीर दुर्बल तो मन द्वारा प्रेरित कार्य को शरीर की दुर्बलता निष्क्रिय बना देती है। अतः पूर्ण स्वस्थ के लिए मन और तन
इन दोनों का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। स्वास्थ्य की रक्षा मानव शरीर ईश्वर द्वारा निर्मित एक ऐसी जटिल तथा स्वचालित यंत्र है जिसमें एक ही समय में विभिन्न अंग विभिन्न कार्यों का संपादन करते हैं। यदि हम इस यंत्र के रखरखाव पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? इसकी कार्य क्षमता व्यतीत होने पर क्षण के साथ कम होती जाएगी, हमारा स्वास्थ्य हमसे छिन जाएगा और शरीर रोगाले बन करके रह जाएगा। अतः आवश्यक है कि हम इसे सही ढंग से कार्य करने की स्थिति में रखने के लिए प्रयत्न करें। निरोग एवं स्वस्थ रहने के लिए इन नियमों का पालन करना चाहिए। पहला है, सामर्थ्य के अनुसार व्यायाम करें। दूसरा है, भरपूर निद्रा लें तथा आराम करें। तीसरा है, सायमिक वस्त्रों को धारण करें। चौथा है, उठने बैठने के उचित मुद्रा अपनाएं। पांचवा है, शरीर को साफ और स्वच्छ रखें। छठा है, यथोचित मात्रा में पौष्टिक भोजन ग्रहण करें। सातवां है, असत्य स्वभाव के अभ्यास से वंचित रहें। आठवां, तनाव मुक्त रहें। नौवां, शरीर की मालिश नियमित करें। और 10वां है, सप्ताह में एक बार उपवास अवश्य करें। स्वास्थ्य एवं व्यायाम में शारीरिक व्यायाम हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना भोजन और पानी। यदि हम स्वस्थ, बलवान, चुस्त और फुर्तीला बनना चाहते हैं तो व्यायाम अति आवश्यक है। किंतु आज के आधुनिक जीवन में हम इतने आराम पसंद तथा आलस्य युक्त हो गए हैं कि कुछ दूर पैदल चलना भी अपनी मान मर्यादा के प्रतिकूल समझते हैं और विशेषता वाहनों का ही सहारा लेते हैं। इसी आराम प्रस्ती के कारण हम सामान्य रोगों के साथ साथ हृदय रोगों को आमंत्रित करते हैं। यदि हम नियमित व्यायाम करें तो न केवल रोगों को अपने पास आने से रोक सकते हैं वरन अनेकों सामान्य रोगों जैसे अपाच्य, कब्ज, निद्रा आदि को बिना औषध सेवन के ही दूर भगा सकते हैं। व्यायाम का सर्वाधिक प्रभाव हमारी श्वास क्रिया पर पड़ता है। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 18 बार श्वास लेता है और छोड़ता है। श्वास लेते समय शुद्ध वायु ऑक्सीजन के रूप में शरीर में प्रविष्ट होती है और पूरे शरीर का भ्रमण करके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलता है। व्यायाम करते समय हमारी सांस प्रक्रिया तेज हो जाती है। इससे रक्त का संचार भी तेज हो जाता है तथा शरीर की भीतरी सफाई ठीक से होती रहती है। व्यायाम द्वारा शरीर की त्वचा के रोमकूप खुल जाते हैं और भरपूर पसीना आने लगता है जिससे शरीर की अस्वस्थता बाहर निकल जाती है। इसके अतिरिक्त व्यायाम से अन्य लाभ भी हैं, जैसे पहला है, व्यायाम करने से अधिक रोगों से रक्षा होती है। दूसरा है, हृदय संवाहनी नलिकाओं को बल प्राप्त होता है। तीसरा, दिल का दौरा पड़ने की संभावना कम हो जाती है। चौथा, शरीर को विश्राम मिलता है जिसके फलस्वरूप अनिद्रा, बेचैनी तथा तनाव जैसे रोग भी दूर हो जाते हैं। पांचवा है, मानसिक एकाग्रता और सतर्कता बढ़ती है। छठा है, शारीरिक चुस्ती, फुर्ती और शक्ति बढ़ती है। सातवां है, प्रसव पीड़ा कम होती है। आठवां है, अस्थमा, मधुमेह, गठिया, कमर दर्द आदि रोग दूर हो जाते हैं। नौवां, मोटापा दूर होते हैं और 10वां, पेट के रोगों से रक्षा होती है। व्यायाम प्रारंभ करने से पहले ये जानना आवश्यक है कि आपका शारीरिक गठन कैसा है तथा आपका कार्यक्षेत्र क्या है। जो लोग शारीरिक परिश्रम अधिक करते हैं उन्हें अधिक कठोर व्यायाम की आवश्यकता नहीं होती,
किंतु जो इसके विपरीत मानसिक कार्य करते हैं उन्हें कठोर व्यायाम की आवश्यकता हो सकती है। इसी प्रकार दुबले पतले व्यक्तियों को ऐसा व्यायाम करना चाहिए जिससे उनके शरीर के सभी अंग सक्रिय हो सके। ऐसे व्यक्तियों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उनकी कमजोरी का मुख्य कारण दुबलापन नहीं बल्कि मांसपेशियों की दुर्बलता है। अतः उन्हें ऐसा व्यायाम करना चाहिए जिससे मांसपेशियां मजबूत एवं सुदृढ़ हों। इसके विपरीत जिनका शरीर काफ़ी सुडौल एवं मांसपेशियां मजबूत हैं उसके लिए तनिक कठोर व्यायाम श्रेष्ठकर होते हैं जो किसी कारण मोटे हो गए हैं। उन्हें कठोर व्यायाम ना करके ऐसा व्यायाम करना चाहिए जिसका प्रभाव शरीर की अनावश्यक चर्बी पर पड़े तथा जो इसे कम करके मांसपेशियों को सुदृढ़ एवं मजबूत बनावे। ऐसे व्यक्तियों के लिए उचित होगा कि वे किसी विशेषज्ञ से परामर्श प्राप्त करने के पश्चात ही अपने लिए व्यायाम का चुनाव करें। व्यायाम करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है ढीले वस्त्र ही धारण करें। कसे हुए वस्त्र पहन करके व्यायाम नहीं करना चाहिए। दूसरा है कोई भी व्यायाम करने के पश्चात 10-12 लंबे एवं गहरे सांस लेने चाहिए। तीसरा है यदि किसी को कोई संक्रामक अथवा गंभीर रोग हो तो उसे व्यायाम करने से पहले चिकित्सक से परामर्श कर लेना चाहिए, अन्यथा व्यायाम हानिकर सिद्ध हो सकता है। चौथा है व्यायाम ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहाँ स्वच्छ वायु का आवागमन हो, वातावरण स्वच्छ हो। गंदे एवं अस्वच्छ वातावरण में व्यायाम करने से कोई लाभ नहीं होता। व्यायाम करने के लिए सबसे उपयुक्त एवं उत्तम समय प्रातःकाल का होता है, किंतु उपयुक्त सभी नियमों का पालन करते हुए रात्रि को सोने से पूर्व ही हल्का व्यायाम किया जा सकता है। व्यायाम की विधि इस प्रकार है। व्यायाम कैसे किया जाए इस विषय में कोई एक ही मत प्रचलित नहीं है। कुछ विशेषज्ञों का विचार है कि व्यायाम की गति तीव्र होनी चाहिए और कुछ विशेषज्ञों का मत है कि गति धीमी होनी चाहिए, परंतु सर्वश्रेष्ठ व्यायाम वही है जिसमें चुस्ती फुर्ती तथा तेजी तो हो, पर यह भी नहीं कि व्यायाम करने वाला थकान का अनुभव करे। वास्तव व्यायाम की गति ऐसी होनी चाहिए जिससे मांसपेशियों में सिकुड़न एवं फैलाव उत्पन्न हो। इसके लिए उचित नहीं है कि मांसपेशियों में कुछ क्षणों के लिए तनाव उत्पन्न करने के लिए बाद उन्हें ढीला छोड़ दिया जाए जिससे रक्त संचरण तीव्र गति से हो सके। व्यायाम करने से शरीर में से स्वाभाविक रूप से पसीना निकलता है तथा थकान होती है। अतः थकान दूर करने के लिए कुछ देर विश्राम करना आवश्यक है। विश्राम पसीना सूखने तक करना चाहिए। तत्पश्चात शीतल जल से स्नान करना चाहिए। इससे रही सही थकान भी दूर हो जाती एवं शरीर की शुद्धि होती है। सबसे उत्तम व्यायाम है भ्रमण। इसके लिए प्रातःकाल का समय सर्वोत्तम है। इससे वातावरण अत्यंत ही आनंददायक होता है तथा वायु भी स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्धक रहता है। प्रातः की सैर यदि हरी हरी घास पर नंगे पांव की जाए तो सर्वोत्तम है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है, भूख अधिक लगती है तथा थकान भी अनुभव नहीं होती। नंगे पांव सैर करने से पूर्व ये ध्यान रखें कि उस स्थान पर कांटे और गंदगी ना हो। आरोग्य अंक में आहार एवं स्वस्थ। हम दिन भर में जो कुछ भी सेवन करते अर्थात खाते पीते हैं वे आहार कहलाता है। आहार एवं स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। प्रतिदिन के आहार द्वारा
शरीर को विकास तथा क्रियाओं के संपादन हेतु आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है, किंतु हम में से अधिकांश व्यक्ति ये नहीं जानते कि हम कैसा आहार लेना चाहिए। वास्तव में हमें ज्ञान ही नहीं है कि हमारे शरीर को किन आवश्यक तत्वों की आवश्यकता है तथा वे तत्व हमें किन स्तोत्रों से प्राप्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों को अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत हल्का शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों को हल्का तथा सुपाच्य भोजन करना चाहिए। वस्तुतः आहार ऐसा होना चाहिए जिससे शरीर स्वस्थ, पुष्ट तथा निरोगी रहे। आहार कैसा होना चाहिए? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार के पोषक तत्व समाहित होते हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों को कार्यशील बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। उदाहरण के लिए, दूध में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है जो शरीर के रोगों में रक्षा करने और अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से शरीर रोगी तथा दृष्टि कमजोर हो सकती है। अतः हमारे भोजन में इन पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन तथा खनिज तत्वों आदि की संतुलित मात्रा होनी चाहिए। आहार संबंधी कुछ आवश्यक नियम इस प्रकार हैं। पहला है, सदैव अपने कार्य के अनुसार आहार लेना चाहिए। यदि आपको कठोर शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है तो अधिक पौष्टिक आहार लें। यदि आप हल्का शारीरिक परिश्रम करते हैं तो हल्का सुपाच्य आहार लें। दूसरा है, प्रतिदिन निश्चित समय पर ही भोजन करना चाहिए। तीसरा है, भोजन को मुंह में डालते ही निगले नहीं बल्कि खूब चबा चबा कर खाएं, इससे भोजन शीघ्र पचता है। चौथा है, भोजन करने में शीघ्रता नहीं करें और ना ही बातों में व्यस्त रहें। पांचवा है, अधिक मिर्च मसालों से युक्त तथा चटपटे और तले हुए खाद्य पदार्थ ना खाएं, इससे पाचन तंत्र के रोग विकार उत्पन्न होते हैं। छठा है, आहार ग्रहण करने के पश्चात कुछ देर आराम अवश्य करें। सातवां है, भोजन के मध्य अथवा तुरंत बाद पानी ना पिएं। उचित हो तो यही है कि भोजन करने के कुछ देर बाद पानी पिया जाए, किंतु यदि आवश्यक हो तो खाने के बाद बहुत कम मात्रा में पानी पी लें और इसके बाद कुछ देर ठहर कर ही पानी पीएं। आठवां है, ध्यान रखें कोई भी खाद्य पदार्थ बहुत गर्म या बहुत ठंडा नहीं खाएं और ना ही गर्म खाने के साथ या बाद में ठंडा पानी पिएं। नौवां है, आहार लेते समय अपना मन मस्तिष्क चिंता मुक्त रखें। 10वां है, भोजन के बाद पाचक चूर्ण या ऐसा ही कोई भी अन्य औषध पदार्थ सेवन करने की आदत कभी नहीं डालें, इससे पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। 11 है, रात्रि को सोते समय यदि संभव हो तो गर्म दूध का सेवन करें। 12वां है, भोजन उपरांत यदि फलों का सेवन किया जाए तो ये न केवल शक्तिवर्धक होता है बल्कि इससे भोजन शीघ्र पच भी जाता है। 13वां, जितनी भूख हो उतना ही भोजन करें। स्वादिष्ट पकवान अधिक मात्रा में खाने का लालच अंततः अहितकर होता है। 14वां है, रात्रि के समय दही या लस्सी का सेवन नहीं करें। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के लिए हम अपने स्वास्थ्य के विषय में चाहे दिन रात सोचते रहें तथा आहार संबंधी नियमों का पालन करते रहें अथवा अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कितने ही पौष्टिक पदार्थों का सेवन करते रहें, किंतु स्वच्छता एवं सफाई के बिना ये सब व्यर्थ है, क्योंकि स्वच्छता से ही स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है। स्वच्छता से हमारा तात्पर्य केवल शारीरिक स्वच्छता से नहीं है, वरन अपने घर और आसपास के वातावरण से भी है। इस विषय में आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
पहला है प्रतिदिन ताजे पानी से स्नान करें, तत्पश्चात त्वचा को तौलिए से भली भांति रगड़ करके सुखावें। दूसरा है दिन में कम से कम 2 बार मुंह एवं दांतों की सफाई अवश्य करें। तीसरा है सदैव साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। चौथा है पीने का पानी एवं अन्य खाद्य पदार्थ भी स्वच्छ होने चाहिए, क्योंकि अस्वच्छता से रोगों की उत्पत्ति होती है। पांचवा है आपका घर तथा दफ्तर साफ सुथरा, हवादार एवं प्रकाश युक्त होना चाहिए। छठा है सामान्य वस्त्रों की भांति सदैव स्वच्छ अंतर वस्त्र ही धारण करें तथा नियम पूर्वक बदलें। सातवां है वस्त्रों की भांति बिस्तर भी साफ होना चाहिए। बिस्तर की चादर को प्रतिदिन बदलें और अन्य वस्त्रों को धूप में सुखा लें। आठवां है अपने पहनने के वस्त्र, तौलिया, कंघा आदि वस्तुओं के विषय में भी पूरा ध्यान रखें। ये चीज़ें ना तो किसी को प्रयोग में लाने दें और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति की ऐसी चीज़ें प्रयोग में लावें। इससे रोग के जीवाणु फैलते हैं। नौवां है ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन कदापि नहीं करें जो गंदे या बासी हों अथवा जिन पर मक्खियाँ आदि बैठ चुकी हों। 10वां किसी की जूठी चीज़ या जूठे बर्तन का प्रयोग नहीं करें और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को अपनी जूठे पदार्थ अथवा बर्तन का प्रयोग करने दें। अपने परिवार के सदस्यों के बीच भी इस नियम का पालन करें तथा आरंभ से ही बच्चों को अलग अलग खाने की आदत डालें। 11 है रात्रि को सोने से पहले अपने दांतों एवं मुंह की अच्छी तरह से सफाई करें और प्रातः उठने पर भी यही काम करें। 12वां है खांसी, जुकाम आदि संक्रामक रोगों में खांसते और छींकते समय अपने नाक और मुंह के आगे रुमाल रखें ताकि रोग के जीवाणु फैलने न पावें। 13वां है यदि घर में कोई रोगी हो अथवा आपको रोगी के पास रहना पड़े तो रोग जैसा भी हो इससे सुरक्षित रहने तथा स्वच्छता के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। 14वां है बहुत से व्यक्तियों को जगह जगह थूकते रहने की आदत होती है। ये ठीक नहीं है। यदि आप में भी ये आदत है तो इसे त्याग दें। 15वां है शारीरिक सफाई करते समय बगलों एवं गुप्तेंद्रियों की सफाई करना नहीं भूलें। 16वां है हाथ पांव के नाखून बढ़ जाने से इनमें गंदगी भर जाती है, इसलिए नाखून बढ़ने नहीं दें। समय समय पर उनका छेदन करते रहें। 17वां है मुंह द्वारा नाखून काटते रहना, उंगली या अंगूठा चूसना, नाक कान में उंगली डालना आदि स्वच्छता के लिए हानिकारक है, अतः इन्हें त्याग दें। 18वां है मुंह द्वारा सांस नहीं लेना चाहिए, यथा संपन्न नाक द्वारा ही सांस लें। 19वां है रात्रि को सोते समय मुंह ढककर नहीं सोवें।